अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहिब हैं जिनका नाम है निज़ामुद्दीन रज़वी। उन्होंने सवाल किया है कि हज़रत ऐसे मसले हैं जैसे समधन है या चची है और मुमानी है, क्या उनसे निकाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सवाल किया है और करना भी चाहिए। तो गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। मसले को तवज्जो के साथ सुनें और पूरी वजाहत के साथ सुनने की कोशिश करें। तो जैसे सवाल किया समधन और चची और मुमानी से निकाह करना कैसा है, तो कुछ लोग समधन और चची और मुमानी से निकाह करने को बुरा जानते हैं। क्या जानते हैं? किसी ने अगर अपनी समधन से निकाह कर लिया या अपनी मुमानी से निकाह कर लिया या अपनी चची से निकाह कर लिया तो क्या समझते हैं? इसको बुरा जानते हैं। हालांकि समधन से निकाह करना बिला शक व शुबा क्या है? जायज़ है। बिला शक क्या है? जायज़ है। समधन से आप निकाह कर सकते हैं। इसी तरह चची से भी निकाह बिला शक व शुबा क्या है? जायज़ है। और मुमानी से भी निकाह करना जायज़ है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आप उनसे क्या है? निकाह कर सकते हैं। किससे? समधन से, चची से और मुमानी से भी आप क्या है? निकाह कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि जबकि उनके शोहरों ने उन्हें तलाक दे दी हो। ठीक है, समधन के शोहर ने तलाक दे दी हो या चची के शोहर ने तलाक दे दी हो या मुमानी के शोहर ने तलाक दे दी हो। शर्त क्या है? ज़रूरी क्या है? जबकि उनके शोहरों ने उन्हें क्या है? तलाक दे दी हो या वो मर चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया हो। ठीक है, तो इद्दत के बाद, यानी कि अब वो इद्दत गुजारेंगे, इद्दत के बाद समधन, चची और मुमानी से निकाह करना क्या है? जायज़ है। अगर उनके शोहर का इंतकाल हो गया है तो इद्दत गुजारने के बाद में चची से निकाह कर सकते हैं या मुमानी से, या फिर क्या कहते हैं मुमानी से निकाह कर सकते हैं या फिर समधन से भी निकाह कर सकते हैं। इसमें कोई शक व शुबा की कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है निकाह करना। जो लोग इन निकाहों को बुरा जानते हैं वो लाइल्मी की वजह से बुरा जानते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि कोई मसला अगर नहीं पता हो तो ऐसे नहीं बतलाना चाहिए। और कुछ बेचारे आवाम में जाहिल होते हैं, वो जाहिल की तौर पर जाहिलाना तरीके से बात करते हैं। अरे उसने समधन से निकाह कर लिया, अरे उसने अपनी चाची से निकाह कर लिया, अरे उसने अपनी मुमानी से निकाह कर लिया। अरे भाई, कौन सा काम हराम का कर दिया उसने, ये तो बताएं। जब इसकी शरीयत इजाज़त दे रही है तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? जब शरीयत इसकी इजाज़त दे रही है तो आप कौन होते हैं इसे रोकने वाले? के शरीयत से बढ़कर हैं आप? नहीं। तो खुदारा किसी को ताना ना दे। अगर समधन से निकाह कर लिया अच्छी बात है, उसको सहारा मिल जाता है, या चची से निकाह कर लिया अच्छी बात है, उसको सहारा मिल जाता है, या मुमानी से निकाह कर लिया अच्छी बात है, उसको सहारा मिल जाता है। किसी को तानाज़नी नहीं करनी चाहिए। वो जाहिल लोग हैं जो बुरा जानते हैं। तो जब शरीयत के अंदर ये इजाज़त है और शरीयत इसकी इजाज़त देती है, जायज़ है, कोई शक नहीं है इसमें कि आप निकाह कर सकते हैं। किससे? समधन से भी, मुमानी से भी और अपनी चची से भी। अगर हवाला देखना चाहते हैं तो मलफूज़ात आला हज़रत जिल्द नंबर 3 सफ़ नंबर 10 पर ये हाजिर है। आप उस किताब में ये हवाला देख सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है। और जो इस गलत फहमी में है कि निकाह नहीं कर सकते, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो उन तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि वो भी इल्म दीन हासिल कर सकें और इस मसले को समझने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।